बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस लेवल 6 क्लास 6 की पीटीबी की जनरल साइंस की बुक। आज हम इसका लेसन नंबर 1 कर रहे हैं। इसके लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था सेल। सेल क्या चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा। सेल का स्ट्रक्चर में फिर हमने पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल, और फिर सेल के बीच में दो चीज़ें हमें मिली, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ है वो हमने पढ़ी, और फिर हमने न्यूक्लियस पढ़ा। और न्यूक्लियस पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा कि सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, यानी एक जैसे टिश्यूज़ से मिलके एक ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम्स के साथ एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है, जिसके जो कि ज़िंदा है और बहुत सारे काम परफॉर्म करता है। वो ऑर्गेनिज्म छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो उसमें जितना बड़ा आपका ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही उसमें बड़े ऑर्गन सिस्टम्स होंगे। जितना स्मॉलर की तरफ चले जाएंगे उतने ही उसमें सिस्टम्स नहीं होंगे, कम होंगे, सिंपल होंगे, और वो इजीली सिर्फ आपका जैसे यूनिसेलुलर है, इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से ही अपनी ऑक्सीजन भी लेगा, अपनी खुराक भी लेगा और उसी में मूव करेगा, और एक सिंगल सेल के सेल मेम्ब्रेन से ही उसको आउट भी कर लेगा। लेकिन जब हमारा सिस्टम बड़ा होता जाएगा तो हमें उसके अंदर अपना ऑर्गन सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके से हम सांस ले सकें, जिससे हम अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको आउट कर सकें, जिससे हम अपना खाना हज़म कर सकें, और इसी तरह के कई सिस्टम। और ये इसी तरह प्लांट्स में है। जो प्लांट बड़े होते जाएंगे प्लांट्स के सिस्टम बड़े होते जाएंगे, जो प्लांट आपका स्मॉलर होता जाएगा उसके सिस्टम भी इजी और सिंप्लीफाई होते जाएंगे। तो ये जब बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे उसको इसी तरह देखेंगे, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ आपको जो लर्न करवाई गई है वो ये है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद आपको बताया गया प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, और फिर ये आपको बताया गया, ये अब आप बुक के साथ साथ देखते जाइए, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बाद हमने आप पढ़ा कि मैनी टिश्यूज़ सेल फॉर्म्स टिश्यूज़, और मैनी टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन, मैनी ऑर्गन्स फॉर्म अ सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो ये डिफरेंट काम करते हैं। आज हमने इसको सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ा सा सेल की शेप दिखानी है जो आपने पिक्चर में देखी। अब उसका एक मेरे पास छोटा सा मॉडल है, मैं आपको उसमें दिखाती हूँ कि ये आपका एक एनिमल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर जो हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक जाल सा बना होता है, वो ये क्रोमोसोम्स इसके न्यूक्लियस के बीच में होते हैं। ये जो येलो सा कलर का हिस्सा है ये इसका साइटोप्लाज्म है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है इसके गिर्द। साइटोप्लाज्म के अंदर आपने 5-6 किस्म के वो पढ़े थे, और वो सारी चीज़ें आप उसको दोबारा पिछला सुन के उसको रिवाइज़ कीजिए। क्रोमोसोम्स ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए। जो इसमें क्रोमोसोम्स हैं, जो एक सेल जब 2 हिस्सों में डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होकर दोनों सेलों को सेम आपका हेरिडिटी मटीरियल और आपको सेल की वही खुसूसियात कायम रखने के लिए अपने आधा मटीरियल उधर शिफ्ट करता है और आधा मटीरियल उधर शिफ्ट करता है। और हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इस पर शो किए में ये क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं 2 हिस्सों में, और ये देखिए कि ये जितने भी हैं आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए। और उसके बाद आप इसी को देखिए कि ये सेल ऐसे सेंटर से कर्व होता है, और कर्व होके ये यहाँ से टूट जाता है, एक ये सेल बन गया और एक ये सेल बन गया। और इसके जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो फिर मुकम्मल, इसमें भी 46 होंगे, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसमें भी 46 होंगे, दूसरा सेल है जो उसमें भी 46 होंगे। तो इस तरह आपका एक ये सेल डिवीजन मुकम्मल होती है। सेल डिवीजन की वजह से हम
हमारी ग्रोथ भी होती है, हमारी स्किन रिपेयर और हमारी ऑर्गन रिपेयर और दीगर जो हमारी चीज़ें हैं उनकी रिपेयर भी इसी से होती है। लेकिन आज हमने पढ़ना है ऑर्गन्स के हमारे अब ऑर्गन्स में किस चीज़ को हम ऑर्गन कहते हैं। कल तक हमने पढ़ा था टिश्यूज़ कैसे बने, और हर टिश्यू के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने ह्यूमन टिश्यूज़ में ब्लड टिश्यूज़ तक देखा। आज हम देखेंगे ऑर्गन्स क्या हैं। सबसे पहले हम प्लांट को डिस्कस करेंगे। प्लांट में आपने ऑर्गन्स देखे हैं, आपको सिंपली खुद ही बताए अगर हम पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर एक फ्लावर होता है, एक लीफ होता है, एक स्टेम्प होता है, ये उसके ऑर्गन्स हैं। अगर आप कोई पौधा उसके लीफ ना हो तो जाहिर है कि वो उसकी फूड फैक्ट्री ख़राब हो गई है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री। और स्टेम ना हो तो वो खड़ा नहीं हो सकेगा, रूट ना हो तो वो नीचे से आपका जो हमने कल पढ़ा जाइलम और फ्लोएम, उससे अपनी चीज़ें नीचे लेकर जाना, जड़ों तक लेकर जाना और जड़ों से पत्तों तक लेकर जाना और पौधे के एक एक हिस्से को पहुंचाना, वो काम नहीं हो सकेगा। इस तरीके से इसका ये हिस्सा वीक रह जाएगा। तो ये है हमारा टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स आपने अलग अलग कर लिए, आपने देख लिया प्लांट में फ्लावर है, लीफ है और रूट्स है। डिफरेंट टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जैसे डिफरेंट सेल फॉर्म डिफरेंट सेल्स ऑफ ग्रुप फॉर्म अ टिश्यू, इसी तरह ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। इस बात को ध्यान से देखिए, सेल ज़्यादा से सेल मिलके, कई सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं और कई टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। आवर बॉडी इज मेड ऑफ number of different organs such as heart, lungs, eyes, brains, etc. An organism made of different tissues which work together. यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो, एक ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गन। एक ऑर्गन जो है वो बहुत से टिश्यूज़ से मिलकर बनता है और एक फंक्शन परफॉर्म करता है। एक या एक से ज़्यादा कोई भी काम वो करते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स के जो ये ऑर्गन हैं ये क्या क्या काम करते हैं। सम फ्लावर्स आर फॉलोइंग आर द सम प्लांट ऑर्गन्स। लीफ, सबसे पहले हम लीफ को देखेंगे। प्लांट लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। लीव्स मेक फूड। हु यूज दिस फूड, ये आपने आंसर करना है। प्लांट use this food but we also use the same food. Flower, a flower is another important organ of the plant. Flowers produce seeds, ये बनाते हैं बीज। seeds grow to produce new plant, और इन seeds से नया पौधा उगता है। जो ये seeds बनाते हैं उन seeds को जब ये फ्लावर गिरता है उसके नीचे फ्रूट बनता है। आप देखिएगा फ्लावर का जो निचला हिस्सा है जहाँ वो सीड बनाता है उसको ही वो बड़ा हो जाता है और उसके अंदर उसके सीड्स जो हैं वो सेफ हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या बना देते हैं, एक फ्रूट बना देते हैं। और वो फ्रूट जो है बेसिकली वो जो उसमें फूड सेव होती है वो अपने सीड्स को सेव करने के लिए या न्यू ऑर्गेनिज्म के बनने तक सीड को जो फूड चाहिए उसके लिए नया प्लांट तक वो उसको संभाल के अपने उस फ्रूट में रखता है। उस फ्रूट के अंदर वो इतनी बेसिक फूड है हर ऑर्गेनिज्म की, इंसानों की, जानवरों की, पौधों की, यानी वो जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमारे तमाम खुराक के हिस्से, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वो तमाम चीज़ें हमारी, मिनरल्स, वो तमाम चीज़ें हमारी उन्हीं फ्रूट्स से हमें मिल जाती हैं। तो इसलिए ये फ्रूट्स ना सिर्फ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं बल्कि हमारे साथ साथ ये प्लांट्स के लिए और जानवरों के लिए भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब फ्रूट का, अब हम आ गए उसके रूट पे। रूट कहते हैं जड़ों को। दिस ऑर्गन होल्ड्स प्लांट इन द सॉइल। ये अब देखिए इसके मल्टीपर्पस हैं जड़ों के। एक तो वो उसको जड़ों को मजबूत करके पौधे को ज़मीन के अंदर गड़ के रखता है। दूसरे वो क्या करता है, वहाँ से मिनरल और वाटर लेकर आपके लीफ तक पहुँचाता है ताकि वो अपनी खुराक बना सके।
रूट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम फॉर द प्लांट। प्लांट के हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े हैं, एक रूट पढ़ा है, एक लीफ पढ़ा है और एक हमने फ्लावर पढ़ा है। ये ऑर्गन्स हैं। अब हम ऑर्गन पढ़ रहे हैं एनिमल्स के। इंसान भी एनिमल है, इंसानों के अंदर, कुत्तों के अंदर, भैंसों के अंदर, गायों के अंदर, बिल्लियों के अंदर, सब के अंदर हार्ट भी है, लिवर भी है, लंग्स भी है और डाइजेशन करने के लिए या जब आप खाना खाते हैं तो वो जिस पॉकेट में खाना पूरा अंदर आपके पेट के अंदर जाता है वो वाला, जिसको हम उर्दू में ओजड़ी कहते हैं, स्टमक भी है। सम एनिमल ऑर्गन्स, फॉलोइंग्स आर सम एनिमल ऑर्गन्स। Heart, the heart pumps, the heart pumps the blood in blood vessels which carry it to all parts of our body. जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को अपनी वेसल्स में, और वो वेसल्स उसको नसों में, और वो उसको सारे जिस्म तक लेकर जाती हैं। उसके बाद आगे आपके लंग्स, वेसल्स। यहाँ वेसल्स का जिक्र इसलिए किया गया है कि जब हार्ट ने ब्लड पंप करना है तो वेसल्स वो नालियाँ हैं जो खून को पूरे जिस्म तक लेकर जाती हैं। लंग्स, आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रेस्पायरेशन। इसी तरह जो हमारे फेफड़े हैं, आपने बकरे के फेफड़े अक्सर दुकानों पे लटके हुए देखे होंगे, रेड रेड पिंक पिंक सा उनका कलर होता है। तो ये इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा नेटवर्क होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग करके हार्ट को देता है, और हार्ट को एक वो ब्लड जाता है जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड होता है, एक वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से आपके पास आता है। लिवर, ये एक ऑर्गन है, यानी आपके पास अब आपने हार्ट ऑर्गन पढ़ लिया, उसके बाद लंग्स ऑर्गन पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं लिवर। लिवर भी एक ऑर्गन है। लिवर इज़ एन ऑर्गन विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारी खुराक हज़म करने में हमें मदद करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म मैनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये इसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है। लिवर के ऊपर बहुत सारे बॉडी फंक्शंस की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, अब ये तो हमारे हो गए ऑर्गन। अब फिर मैं रिपीट करने लगी हूँ। सबसे पहले सेल है, बहुत से सेल्स से मिलके टिश्यू बने। टिश्यू कौन से हैं? इंसानों के अंदर बोन टिश्यू है, मसल टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है, एग्जाम्पल। अब बहुत सारे टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन बनता है, फिर बहुत सारे 2, 3, 4 ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। Like cells and tissues, organs also form group. जैसे सेल के ग्रुप्स ने मिलकर एक जैसा काम करने वाले टिश्यू बनाए, उन टिश्यूज़ ने मिलकर एक आपका ऑर्गन बनाया जो एक जैसा काम करते हैं। उनके टिश्यूज़ भी एक जैसे होते हैं। जैसे अब आपने ऊपर पढ़ा है ना ऑर्गन, तो उसमें हार्ट को अगर आप टच करके देखें तो वो ज़रा उसका गोश्त ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके मुकाबले में आप लिवर को देखें तो वो निस्बतन कम स्ट्रॉन्ग गोश्त का होता है, और लंग्स जो हैं वो बहुत कम, वो नरम नरम से होते हैं। इसलिए जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ है वो डिफरेंट होते हैं, और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। उनकी टेंडेंसी, उनकी नरमाहट, उनकी सख्ती, जैसे बोन टिश्यू है, बोन टिश्यू कितना सख्त होता है, और जब वो मिलके एक बोन बनाता है तो वो कितनी हार्ड होती है। जबकि यही टिश्यूज़ मिलके लंग्स भी बनाते हैं, यही टिश्यूज़ मिलके आपका लिवर भी बनाते हैं और हार्ट भी बनाते हैं। अब ये जब सारी चीज़ें हैं, ये अब मिलके ये काफ़ी सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो ये फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। Like cells and tissues, organ also form group. An organ system is a group of organs which work together. An organ system is a group of organ. एक organ system क्या है?
ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, कई ऑर्गन्स का एक ग्रुप है विच वर्क टुगेदर. Different organ system do one or more than one special functions. Different organ मिल के एक organ system बनाते हैं. वो एक system एक या एक से ज़्यादा काम करते हैं. अब हम plants का पहले पढ़ेंगे organ system कौन सा है. Major organ system in plants. Plants have two main organ system. रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम तो आपने पढ़ा, रूट्स हैं, ठीक है. शूट सिस्टम क्या है? पौधे का बाहर की तरफ को निकलना, सूरज की तरफ को उसका ट्रेवल करना. रूट्स क्या करती हैं? रूट्स आपकी मिट्टी के अंदर नीचे ही बड़ी होती हैं, लेकिन जो शूट सिस्टम है वो शूट करके बाहर को निकलता है पौधा मिट्टी फाड़ के, और उसके पत्ते दो बाहर आ जाते हैं. इसको कहते हैं शूट सिस्टम. द रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस form the root system of a plant. Roots are present under the soil. Roots hold the plant in the soil. Root system help the plant to absorb water and salt from the soil. ठीक है. रूट सिस्टम क्या है? रूट्स की जितनी ब्रांचेज हैं ये मिट्टी के अंदर बड़ी होती हैं. रूट्स एंड ब्रांचेस, The root and its branches form the root system. Roots और इसकी जो शाखें हैं ये मिलके रूट सिस्टम बनाती हैं. रूट्स कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर होती हैं, और ये पौधे को वहाँ पकड़ के रखती हैं. ये पौधे को एक मदद देती हैं. यहाँ आप दो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि एक तो वो पौधे को पकड़ के रखते हैं, दूसरे उसको पानी और नमकियात देते हैं. अब है शूट सिस्टम पौधे का. The parts of the plant outside the ground from the shoot system फॉर्म्स द शूट सिस्टम. वो पौधे के हिस्से जो आउटसाइड द ग्राउंड है, मिट्टी से बाहर हैं, वो बनाते हैं शूट सिस्टम. ये किस चीज़ पे मतलब? इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम. इसकी एक मेन तना होता है. आप बाहर देख लीजिए, पौधा दरख्त देख लीजिए, ज़मीन से बाहर निकलते ही एक उसका तना है, और तने के साथ आगे उसके पास क्या है? लीव्स हैं, उसकी ब्रांचें हैं और फ्लावर्स हैं. यही पौधे के हिस्से होते हैं ना. ये इसका सारा का सारा इसने क्या मिलकर बनाया है? एक शूट सिस्टम. शूट सिस्टम परफॉर्म मैनी फंक्शंस सच एज मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स. खाना बनाता है, सीड बनाता है, और उसके अलावा जो खाना वो बनाता है उसको मूव करके वो लेकर जाता है मेजर पार्ट्स तक. अच्छा, अब ये हमने प्लांट्स के दो हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े, एक रूट सिस्टम और एक शूट सिस्टम. दो सिस्टम पढ़े हैं ये पूरे, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कौन कौन से सिस्टम्स हैं. इसको आप अगर लेसन को 5-6 बार सुन लेंगे तब भी आपको ये लेसन आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल लेसन नहीं है. लेकिन अगर आप इसको सुनेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये मुश्किल नहीं है. Major human organ system. Many organ systems are present in human body. Those organ systems perform important functions. Some major human organ systems are given below. अब हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारे अंदर एक खाना हजम करने वाला सिस्टम है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. एक सांस लेने वाला सिस्टम है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. एक खून को पूरे जिस्म में घुमाने वाला सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. उसके बाद एक मैसेजेस दिमाग से पूरे जिस्म तक ले जाने वाला सिस्टम है उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. अच्छा, इसके अलावा और सिस्टम भी हैं. ये चंद सिस्टम हैं जो आपको बताए गए हैं. The digestive system. This organ system consists of mouth, food pipe, stomach, intestines and liver. It helps in digestion of food. आप खाना खाते हैं, मुंह भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है. उसके नीचे एक नाली बनी हुई है. आप अब 2 माह तक ईद आएगी ना, तो आप उसका देखिएगा, जिनके घर कुर्बानी होगी बच्चों को, कि वो जब लंग्स निकालते हैं तो लंग्स के साथ 2 पाइप आते हैं. एक पाइप बारीक सा आता है जो प्योरली गोश्त का बना हुआ होता है, और वो काफ़ी मोटा और मजबूत होता है. उसके अंदर काफ़ी वॉल्स होती हैं उसकी. और एक आपका आता है विंड पाइप जो ऐसे सर्कल्स में बना होता है, वो आपका सांस लेने का होता है. और दूसरा आपका
सिस्टम जो है वो गोश्त वाला जो है वो आपका खाना अंदर लेके जाता है, उसको हम कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ, अच्छा उसके बाद ह्यूमन बॉडी, सॉरी यहाँ से माउथ, इसको हम कह रहे हैं फूड पाइप। उसके बाद नीचे फूड पाइप कहाँ पहुँचता है, एक थैले में पहुँचता है जिसकी शेप बड़ी सी है, स्टमक। उसके बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। उसके बाद इसके साथ ही चलते चलते एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन चलती है। ये देखिए यहाँ से मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आपका माउथ में खाना गया, उसके बाद ये आपका फूड पाइप आ गया, इसमें खाना आया, इस फूड पाइप से ये खाना ये इस में आ गया, ये जो ऐसे राउंड सा बना हुआ है स्टमक है, स्टमक में आ गया। ये आपका लिवर है, लिवर के साथ से 2-3 पाइप आपके मुख्तलिफ जगहों पर आकर निकलते हैं, क्योंकि ये खाना हज़म करने वाले एंजाइम्स बनाता है जो खाने में डाले जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं रॉ मटेरियल, उसको जब ये हज़म करना होता है तो इसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स तेज़ाब टाइप जैसे निकलते हैं जो खाने को हज़म करके इस काबिल बनाते हैं कि उसकी एनर्जी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल हो सके। उसके बाद ये आपकी आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटी छोटी और ये जो बड़ी वाली आ जाती है मोटी सी, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड पर ये आपका यहाँ नीचे जहाँ खाना निकलता है तो इसको कहते हैं एनस, और यहाँ से आपका खाना आउट हो जाता है। ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद हम आ गए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है सांस लेने वाला सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है, कंसिस्ट ऑफ नोज़, विंड पाइप, लंग्स, और उसके बाद ब्रीदिंग थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। इससे फिर हम इस 4-5 चीज़ों को मिला के एक सिस्टम बनता है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन मीन्स होता है सांस लेने का आपका अमल। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप, लंग्स। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का, अच्छा ये भी देख लीजिए, ये आपका नोज़ से शुरू होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका नोज़ है और ये आपका माउथ है। अब वही वाली बात आ गई कि आपने जब सांस लेना है तो ये अलग रास्ता है, यहाँ जा रहा, और जब आपने मुंह से खाना खाना है तो ये अलग है। यहाँ आके सांस वाला पाइप ये ऊपर आ गया है और खाने वाला पाइप ये नीचे इसके चला गया है। तो जब आप सांस लेते हैं इसमें, और उसके बाद ये इसको ब्रोंकाई हम कहते हैं, इसके पाइप को उसमें, और फिर उसके बाद ये लंग्स में हमारी हवा जाती है और सांस, हम उससे सांस लेते हैं। उसके बाद हम आ गए, नेक्स्ट हमारा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नर्व्स का सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने जिस्म के मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी पहले है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है खून का सिस्टम। दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट and blood vessels. It circulates the blood within the body and blood carries materials with it. This organ system consists of heart and blood vessels. खून की नालियाँ और हार्ट पे होता है। It circulates, ये सर्कुलेट करता है खून को पूरे जिस्म में। और ब्लड मटेरियल, हर ब्लड मटेरियल क्या है, ब्लड आपकी ऑक्सीजन भी लेके जाता है और खाने के जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी पार्ट्स हैं वो भी आपके सारे जिस्म को देता है। इसके बाद आ गया नर्वस। ये देखिए ये बना हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम आपका। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आपका हार्ट है और उसके बाद ये हार्ट की डिफरेंट नालियाँ हैं जो आपकी हर तरफ इसको लेकर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ये नर्वस सिस्टम। ये आपका, ये पहले देख लीजिए, ये आपका मगज़ है, ये आपकी बैकबोन है। सारा नर्वस सिस्टम आपकी बैकबोन की स्ट्रॉन्गनेस पे बेस कर रहा है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, इसके अंदर दिमाग आता है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी आती है, और नर्व्स, और इसके अंदर जो नर्व्स हैं वो आती हैं। इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट
ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये इसका वो है। अब आप इसको लेसन को पढ़िए, देखिए और इसको समझिए, क्योंकि ये बेस है आपके लेसन, आपका लेसन की एक बेसिक लेसन है। इस लेसन से ही आपने हर तरफ आगे चलना है। आगे इसमें कुछ टिटबिट्स दी हुई हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और 200 मुख्तलिफ किस्म के सेल हैं जिससे एक ह्यूमन बॉडी बनी है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स 9 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, जबकि एक फ्लावरिंग प्लांट जो ऐसा पौधा जिस पे फूल उगते हैं उसमें 9 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं। द फ्रेश वाटर एनिमल हाइड्रा एंड ओनली, हाइड्रा जो है एक फ्रेश वाटर का छोटा सा प्लांट है, इसके अंदर सिर्फ कितने मुख्तलिफ किस्म के सेल हैं? 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। किडनी आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। ये सिस्टम हमें इसमें नहीं पढ़ाया गया। दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। एक तो ये हमारा वेस्ट मटेरियल आउट करते हैं, दूसरे बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल करते हैं। आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे जिस्म में कौन सा है? स्किन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी टिटबिट है, आपने याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ऑर्गन बॉडी का कौन सा है, तो वो स्किन है। इट्स आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द पार्ट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। इज नॉट it's strange that we make much effort to make our dead cells look nice. हमें इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि ये जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है इसको खूबसूरत भी नज़र आए, और इसको हम डेड सेल कहते हैं। लेकिन ऑर्गेनिजम्स, ये देखिए ये ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर। द हाइएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द लिविंग थिंग is the organism. The highest level of organization, जो एक चीज़ को बनाना और बनाकर लिविंग थिंग का जो बहुत से सिस्टम्स को जोड़कर एक चीज़ बनाना, इस लिविंग थिंग्स में उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन्स की ये ऑर्गेनिज्म है। एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ different organs and organ systems which work in coordination, जो एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। If any of the body system fails, अगर किस जिस्म का कोई एक सिस्टम भी फेल हो जाए और काम ना करे सही तरीके से, the living organism may die, तो वो जिंदा चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मर सकती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये पूरे चैप्टर का रिव्यू है। ठीक है, ये आप अगर हिस्सा लर्न कर लेंगे तो आप लेसन लर्न किया करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ क्या है। ये आपको ऐसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। A cell is the basic unit of structure and function of living organism. एक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है किसी भी काम को परफॉर्म करने का लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप्स एंड फंक्शन। सेल मुख्तलिफ होते हैं अपनी शेप, साइज और काम करने के तरीक़ाकार में। A microscope help in seeing microorganisms. माइक्रोस्कोप जो हमने पढ़ा, जिसका स्ट्रक्चर पूरा, वो हमें दूर छोटी छोटी चीज़ें देखने में मदद करती है। अ सेल हैज़ डिफरेंट पार्ट्स लाइक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो एक सेल है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अ सेल हैज़ अ डिफरेंट पार्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। 4 चीज़ें बताई हैं। ये प्लांट के अंदर तो ये चारों हैं, एनिमल के अंदर इसमें से सिर्फ 3 हैं क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं है।
उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट इन सम फीचर्स, कुछ 5 फीचर्स आपको बताए गए थे जो उसमें मुख्तलिफ हैं. वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक सेल वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं जो जिंदा चीज़ है, सिस्टम से ऑर्गेनाइज होके बनाई है, लेकिन जो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत से सेल्स से बने हैं उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सेल्स फॉर्म टिश्यूज, सेल टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन्स फॉर्म सिस्टम, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑल ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. लॉयन बना, डायनासोर है, टाइगर है, बर्ड्स हैं, फिश है, इसके अंदर जितने भी क्रिएचर्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ये आप देखिए इसको. उसके बाद आपका ये एक छोटा सा हिस्सा है. मेरी समझ के मुताबिक जितनी बार एक एक चीज़ को हम रिपीट कर चुके हैं, ये एक टेस्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर है. आप मेरी समझ के मुताबिक हमें इसको पढ़ना चाहिए और ख़ुद ब खुद आना चाहिए. तो मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, इस लेसन को कम से कम 2-2, 3-3 बार लाजमी सुनिएगा ताकि आपको ये लेसन ख़ुद ब खुद आना शुरू हो जाए और आपको ये किसी से पूछना ना पड़े. राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट द ईच स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट दी है, इसके यहाँ जो आपने लिखना है एक वर्ड, वो प्रॉपर वर्ड लिखना है, टर्म लिखनी है. टर्म. अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर. अब टिश्यूज का जो एक ग्रुप है जो मिलकर एक काम करता है उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन. ऑर्गन. अ ब्रेन ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स द फंक्शन. सेल है एक छोटा सा, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गन इज अ सेल. उसका ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस. An organism consists of several cells. एक ऑर्गेनिज्म बहुत से सेल्स से मिलकर बना है. उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. उसके बाद अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शंस में. अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज नहीं पूछा, ग्रुप ऑफ सेल्स पूछा है. ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज. आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल. an instrument to see things which are not seen with naked eye is microscope. ऐसी चीज़ें जो हमें naked eye से नज़र नहीं आती, हम जिस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. ये मैंने कोशिश तो की थी आपके लिए लिखूं सारा क्लियर सा, लेकिन मुझे लगता है ये आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा. बहरहाल आगे देखिए, वैसे आपको आएगा खुद ही, आप मेरी आवाज़ सुन सुन के फिलिंग करते जाइएगा. सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर. इसमें आपको मल्टीपल चॉइस दी हुई है, 2-3 आंसर हैं किसी भी चीज़ के, उसमें से आपने जो बेस्ट आंसर है उसको आपने सर्कल करना है. एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड. कोई भी एनिमल सेल जो है अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता, बिकॉज दे डू नॉट हैव, क्योंकि उनके पास क्या चीज़ नहीं होती? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं. क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये हमने पढ़ा था. सेंट्रियोल्स तो होते हैं. सो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, वो ग्रीन पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट अपनी फूड बनाता है, जो हमारे अंदर नहीं है. द पावर हाउसेज ऑफ द सेल. पावर क्या कहते हैं? एनर्जी को. किसी भी सेल के अंदर जो सेल को एनर्जी देता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. आमिर हैज लुकिंग एट द सेल थ्रू अ माइक्रोस्कोप. आमिर ने एक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. ही सॉ माइटोकॉन्ड्रिया, उसने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, एंड सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन देखी. व्हाट
could आमिर say about the cell? आमिर उस सेल के बारे में क्या कह सकता है? It can only be a plant cell. क्या ये सिर्फ प्लांट सेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया है? It can only be a animal cell, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है. It is either a plant cell or an plant cell और animal cell में से कुछ भी हो सकता है. No, it is neither a plant nor a animal cell. ना तो ये plant cell है ना ये animal cell है, ऐसी बात भी नहीं है. Heart, liver and ear are example of animal. ये बताइए अब, हार्ट, लिवर एंड ईयर, आपका दिल, आपका लिवर और आपका जो ईयर है, क्या ये एनिमल की एग्जाम्पल है? नहीं, ये ऑर्गन की एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. टिश्यूज मेक, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक ऑर्गन, ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेक ऑर्गन सिस्टम. प्लांट मेक देयर फूड. अच्छा, इसका आंसर है ऑर्गन. हार्ट, लिवर और ईयर्स हमारे ऑर्गन्स हैं. Plants make their food in leaves and it's stored in other parts because they have xylem tissues, they have roots, they have stems, they have phloem system. Phloem tissue. Phloem tissue क्या होता है? जब पौधा अपनी खुराक बना लेता है तो वो उस खुराक को डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है पौधे के नीचे जड़ों तक, और उसमें से फिर कोई हिस्सा एक ऐसा होता है जहाँ वो उसको स्टोर भी करता है. सो द प्लांट मेक देयर फूड इन लीव्स एंड स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज इट हैज़ फ्लोएम टिश्यूज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. अब आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने डिटेल से जवाब देने. डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लाइट ऑर्गेनिज्म, लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? जो रोशनी से चीज़ को दिखाती है, यानी उसके अंदर सिर्फ लेंस है और वो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उसको बड़ा करके आपको दिखा देती है. इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका ये ऊपर सामने हाईलाइटेड है. अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ बेस एंड आर्म एंड ट्यूब, a stage, a 2 adjustment screws, 2 lenses are lifted on the 2 ends of the tube, fitted on the 2 ends of the tube. ये ट्यूब है, इसके दोनों एंड्स पर ये फिट किए हैं. The lens that are end of the tube through which we observe and an object is called eyepiece. ये एक आई पीस कहलाता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है. ये इसका कंप्लीट आंसर है. अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल, ऑल्सो ड्रॉ एंड लेबल इट्स डायग्राम. स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तस्वीर बना के उसकी, वो प्लांट सेल और एनिमल सेल की पिक्चर आपकी इसमें बनी हुई है, उसको आप ड्रॉ कीजिए और ड्रॉ करके उसको लेबल कीजिए. और लेबल भी ये की हुई है, ये वाली पिक्चर आपका. ये दोनों पिक्चर्स आपने ड्रॉ करनी है. ये एनिमल सेल है, ये आपका प्लांट सेल है. ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. और ये इसको लेबल किया हुआ. लेबल किया हुआ का मतलब होता है लाइन लगा के उसके हर अंदर जो चीज़ मौजूद है उसके बारे में डिटेल से लिखिए. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. न्यूक्लियस क्या है? किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस होता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियट. ये आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है. न्यूक्लियस ऐसे ही आपने इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है. ये आपका आंसर है जो हाईलाइटेड है येलो कलर से. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. न्यूक्लियस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल is nucleus. It controls all activities and functions of the cell. Therefore, a nucleus is the control center in the cell. A thin membrane called nuclear membrane, इसके साइड पर जो छोटा सा झिल्ली होती है उसको हम nuclear membrane कहते हैं, surrounded the nucleus. Many thread like structures are inside it. These are called chromosomes present in the nucleus. Chromosome
pass on the characteristics of the one cell to the newborn cells. तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ये ट्रांसफ़र करता है न्यूबॉर्न सेल में. आपका ये जितना हाईलाइटेड पार्ट था ये आपका उसका आंसर था. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. शूट सिस्टम आपको पता है वो तमाम हिस्सा जो ज़मीन से बाहर होता है और उसके पास उस सिस्टम के पास काफ़ी सारे काम होते हैं करने वाले. शूट सिस्टम जो है वो आपकी खुराक भी बनाता है और आपकी खुराक को सेव भी करता है. ये आपका ये शूट सिस्टम है. ये आपने ये डिस्क्राइब करना है सिर्फ शूट सिस्टम. ये सारा का सारा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का. लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स और ये तमाम पार्ट्स हैं आपके शूट सिस्टम के और ये उसके फंक्शंस हैं, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. वो मुझे तो ऐसे लगता है आप सबको आ गया है. डिफाइन अ सेल. फर्स्ट पेज पे बेसिक ये भी मैंने हाईलाइट तो किया था आपके लिए कि आपको ये वाला. अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन एंड डू फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये आपकी सेल की डेफिनेशन है. और दूसरा उन्होंने आपसे पूछा है सेल के बाद टिश्यूज़ क्या होते हैं. ठीक है. तो आप ये देखिए आगे आपके टिश्यूज़. cells form tissues. A group of cell perform same functions are called tissues. ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसा जो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है वो आपका टिश्यूज़ कहलाता है. अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज़ कॉल्ड टिश्यूज़. ये टिश्यू की डेफिनेशन है. अच्छा, उसके बाद आपके उन्होंने पूछा है एन ऑर्गन. ऑर्गन क्या होता है. एन ऑर्गन मेड डिफरेंट tissues which work together. An organ perform one or more than one functions. उसके बाद उन्होंने पूछा है organ system. An organ system is a group of organs which work together. Different organ system do one or more than one functions for an organism. organism के लिए करते हैं ना. तो लास्ट में उन्होंने पूछा है what is an organism and an organism. organism आप ये आपका ऑर्गेनिज्म है. द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग थिंग इन द इज द ऑर्गेनिज्म. ये आपका ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद आपके पास एक उन्होंने क्वेश्चन दिया है आपको कि ब्रेन सेल जो है आपका उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. और क्योंकि हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं सेल को एनर्जी देते हैं. तो उन्होंने आपसे कहा है सोच कर ये बताइए. अ ब्रेन सेल कंटेन्स 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज विच कैन व्हाट कैन यू कंक्लूड. आपने से क्या कंक्लूड किया फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेन्स नीड फॉर एनर्जी. क्या एनर्जी के लिए ब्रेन ने इस तरह उसको अपने पास उसके पास वो होते हैं. यस, ब्रेन ऑल्सो नीड एनर्जी. और वो उसके सेल को जो एनर्जी देता है, हर सेल को जो एनर्जी देता है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो सेल्स की एनर्जी के लिए हैं. अच्छा, अब ये आपने स्पेसिफिक नेम लिखना है उसका. आपको कुछ क्लूज दिए में. विच सेल पार्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड. ये इसमें क्या कौन सा हिस्सा डिस्क्राइब किया हुआ है. ए है हेल्प्स कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड. साइटोप्लाज्म को अंदर रखने में मदद देता है. जाहिर है उसके बाहर की झिल्ली ही होगी ना जो साइटोप्लाज्म को अंदर कंट्रोल करके रखेगी. तो सेल मेम्ब्रेन हुई. कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज़. सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. लिक्विड फिल्ड स्पेस फॉर स्टोरेज. लिक्विड जो फिल किया हुआ है वो वैक्यूल्स हैं. ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी क्लोरोप्लास्ट. क्लियर जेली लाइक मटीरियल इज साइटोप्लाज्म. ठीक है. सपोज यू सॉ, अगला क्वेश्चन पे आ जाए. सपोज यू सॉ एन ऑर्गेनिज्म मूविंग अक्रॉस योर बुक. आपकी बुक के ऊपर से एक कोई ऑर्गेनिज्म गुजर गया. वुड यू कंक्लूड दैट दिस ऑर्गेनिज्म वॉज मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर.
यानी आपकी बुक के ऊपर से कोई भी एक मक्खी गुजर गई, या आपकी बुक के ऊपर से कोई एक ऐसी चियोंटी गुजर गई, या एक बुक वॉर्म सा होता है आपकी बुक पे से जिसको आप देख भी सक रहे हैं, तो क्या वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर एनिमल ऑर्गन है? तो यूनिसेलुलर जो है आपके एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको आप बग़ैर नेकेड आई में नहीं देख सकते, बग़ैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। तो जितने भी हमारी ये जो क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाउ इज़ टिश्यू like a team? How is a tissue like a team? In an organ, tissues जो हैं वो organ बनाते हैं और वो टीम की तरह काम करते हैं। कंप्लीट द वैन डायग्राम। वैन डायग्राम अपनी कंप्लीट करनी है। एक ब्लू पार्ट है, एक येलो पार्ट है, और एक वो पार्ट है जिसमें ब्लू और येलो कलर मिक्स हो गया है। ब्लू पार्ट में मैंने लिखे हैं आपके प्लांट सेल के पार्ट्स, और येलो में लिखे हैं एनिमल सेल के, और यहाँ वो लिखे हैं जो दोनों के हैं। सेल वॉल प्लांट में होती है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, ठीक है। और ये ना तो सेल वॉल एनिमल सेल में है, ना क्लोरोप्लास्ट है। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में नहीं होते, और मैनी वैक्यूल्स, एक वैक्यूल नहीं, एक से ज़्यादा वैक्यूल्स, ये भी प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ें दोनों में होती हैं, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में होती हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नीचे आपका प्रोजेक्ट है, ये इसको प्रोजेक्ट को फिर बनाएंगे जब आप स्कूल आएंगे। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, और पढ़ने के बाद इस लेसन को तैयार कीजिए। आपका पहला लेसन टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर अब कोई कमी नहीं रह गई है कि आप ये सोचें कि आपका फर्स्ट लेसन में कोई चीज़ ऐसी है जो अनसॉल्व्ड है। विद एक्सरसाइज आपका कंप्लीट लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके पार्ट 1 कल करवा दिया था, आज इसका पार्ट 2 है। इसके टाइटल में इसका पार्ट 2 लिखा होगा। आप पार्ट 2 लेसन 1 लिखेंगे तो आपका सेकंड पार्ट खुल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।